उन्हें अचेत अवस्था में किचन में देखा गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल से संपर्क किया और सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट का इंतजार है। मौत संदिग्ध बताई जा रही है, परिस्थितियां संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस भी घर पर पहुंची। पुलिस की टीम ने उस बेडरूम को सील कर दिया है जिसमें प्रतीक को रखा गया था। साथ ही उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई है। अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच चुकी हैं। जब ये दुर्घटना हुई वो लखनऊ में नहीं थी, वे पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में लखनऊ से बाहर थी। अब वो लखनऊ पहुंच गई हैं। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए, वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहां पर उन्होंने मीडिया से कहा कि प्रतीक का जाना बेहद दुखद है। बचपन से उन्हें देखता आया, अपनी हेल्थ के प्रति सजग थे, लेकिन बीते कुछ वक्त से हेल्थ से जूझ भी रहे थे। 2 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी, तब उन्हें सेहत पर ध्यान रखने की बात कही गई थी। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कारोबार में नुकसान हो जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पुलिस और परिवार जो भी बताएगा हम वही मानेंगे। तो आपको अपडेट बता दें, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन को लेकर अभी जो अपडेट है, पोस्टमार्टम पूरी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच चुकी हैं, घर पहुंच चुकी हैं। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। 2011 में शादी हुई थी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की। इनके शादीशुदा जिंदगी में भी बीते कुछ वक्त में उथल पुथल की खबरें आई, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होने की बात भी कही गई। क्या हुआ? मैं कुछ तबीयत खराब चल रही थी। क्या तो आप सीधे यही सिविल हॉस्पिटल लेके आए थे? हाँ, सिविल। कब लाए थे सर? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। क्या दिक्कत हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि सुबह 5 बजे हम लेकर आए थे, उनको कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप वहाँ सिविल में भी थे, तो आप प्रतीक जी के करीबी मत? हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक, आपके मित्र थे? हाँ जी। तो आप सुबह सिविल अस्पताल में, चूँकि मैं देखा, आप कब से पहुँचे हैं वहाँ पर? मैं सुबह 5:30 बजे आ गया था सिविल हॉस्पिटल। क्या उस वक्त ब्रॉड डेड थे, उनकी डेथ हो चुकी? देखिए, घर में ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बट जब ले आए तो वो तब तक नहीं बच पाए थे। ये बताया जा रहा है कि किचन में वो गिरे हुए अचेत अवस्था में मिले थे सुबह करीब 3:45-4 बजे। अब गिरे हुए की बात नहीं है, हो सकता है बेहोश हो गए हो या कुछ ऐसा हो गया हो, बट घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं उनको। कोई उनका इलाज चल रहा हो किसी की तरह की बीमारी का? नहीं, कोई इलाज नहीं चल रहा था उनका। फिट एंड फाइन थे वो? ठीक थे, बट बीच बीच में उनकी तबीयत खराब हो रही थी। कोई ऐसी बीमारी के, मतलब चाहे कोई कार्डियक बीमारी हो, शुगर हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ जिम वगैरह करते थे? पहले करते थे हम लोग साथ में ही जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे। अभी तो देखने में वो दुरुस्त लग रहे हैं, बिल्कुल फिट थे। अच्छा खासा वेट करते थे? अभी जिम नहीं करते थे। क्या कहीं कोई जाहिर निशान दिख रहा था आपको उनके शव पर? जाहिर निशान कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अफवाहों पे ना जाइए। उनकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है जो भी प्रॉब्लम हुई हो, है ना, और वो बेहोश होकर गिर भी गए होंगे तो उनको सीधे हॉस्पिटल ही ले आया गया। बट हाँ, रास्ते में हो सकता है कि ब्रॉड डेड हो गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। आपके हिसाब से कोई ऐसी चोट नहीं? नहीं, कोई चोट नहीं थी। चोट से उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। क्या डॉक्टर्स ने ऐसा बोला, कोई सस्पेक्टेड मतलब पॉइजनिंग वगैरह? नहीं, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आपको बता देगी ना एग्जैक्ट की रीजन क्या है। आपका शुभ नाम? सुमित केशवानी। सर, आप सुमित केशवानी जो प्रतीक यादव के करीबी मित्र हैं, वो मौके पर मौजूद भी थे। हम खुद भी उनसे एक बार सिविल अस्पताल में भी बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो फिट एंड फाइन थे, उनकी जानकारी में कोई ऐसी बीमारी नहीं प्रतीक यादव को थी।
और हालांकि बीते कुछ समय से वो जिम नहीं कर रहे थे, लेकिन पहले सुमित के साथ ही वो जिम करते थे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। ये हमारे साथ उनके आप उनके क्या परिवार से जुड़े कहाँ थे? नहीं, परिवार से नहीं, मैं जिम से जुड़ा हूँ भैया से। जिम में मेरी मुलाकात हुई थी भैया से, मैं जिम से जानता हूँ। अभी आखिरी बार कब मुलाकात हुई उनसे? कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई थी भैया से। कल रात को आप थे साथ में? कल रात में हम नहीं सिविल हॉस्पिटल में गए थे, फिर उसके बाद हम चले आए थे वहाँ से। कितने बजे करीब? 11 से 12 के समथिंग। रात को 11 बजे ले गए थे वहाँ अस्पताल? अस्पताल ले जाया गया था भैया को, उसके बाद कुछ मालूम नहीं हमको क्या हुआ है। रात को 11 बजे प्रतीक आते वो अस्पताल ले गए थे? जी ले गए थे भैया को। ले गए? कौन ले गया था? सब लोग थे वहीं पे, उनके परिवार के लोग सब लोग थे। और वो अस्पताल से फिर वापस घर ले गए? हाँ जी। आपका शुभ नाम? स्वप्नेश पांडे। सोमेश पांडे। स्वप्नेश पांडे। आप कहाँ रहते पांडे? जी डालीगंज में रहते हैं। डालीगंज में रहते। आप जिम उनके साथ करते थे? जी जिम में जाता था। अमूज भैया ट्रेनर थे, उन्हीं के पास में उन्होंने एडमिशन कराया था। भैया से मुलाकात हुई। भैया बहुत नेक अच्छे दिल के थे और बहुत ही सज्जन थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कब से वो जिम नहीं आ रहे थे? इधर और काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे। 1-2 महीने पहले मुलाकात हुई थी भैया से, उसके बाद से मुलाकात नहीं। वही आयरनपुर घूमती नगर। वैसे रेगुलर आते थे वो रेगुलर वैसे आते थे। रात को आप लोग थे साथ में जब अस्पताल ले गए? जी। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। मैं इस बात को सुनकर स्वयं बहुत आहत हूं और दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुलायम सिंह से लेके मुलायम सिंह की मां से लेकर के उन्हें अय्या कहा करते थे। उस परिवार में संतों का बहुत सम्मान होता था और शेवई मैनपुरी एटा की सीमा मेरे जन्म स्थान की मिली जुली है, परंतु इतनी बड़ी घटना दुख भी है, आश्चर्य भी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त न करे। ये बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। हमने भी सुना सुबह सुबह, तो इससे विश्वास ही नहीं पड़ रहा था कि भी उनकी उम्र सारी उम्र बाकी थी। ये बहुत दुखद घटना है, दर्दनाक है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को इतनी बड़ी महान दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। हमारे साथ में सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवेश पांडे जी हैं। डॉक्टर साहब, जिस समय क्या टाइमिंग थी जब आपको सूचना आई और किसने सूचना दी, फिर कैसे उनको यहाँ पर लाया गया?
5:55 पे उनको यहाँ ले आया गया। जी सर। उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनको डॉक्टरों द्वारा एग्जामिन किया गया तो वाइटल्स कोई नहीं थे। मृत घोषित करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस बॉडी को लेके पंचनामा की और उसको पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेज दिया गया। सर यहाँ से जब टीम गई तो उस टीम को आवास पे क्या अपर्णा यादव और कोई मिला था, या सूचना किस व्यक्ति ने दी थी? अपर्णा यादव ने दी थी या किसी और? अब ये तो टीम से पूछना पड़ेगा। अभी मेरे कोई इसमें खबर नहीं। अच्छा, तो सर जो यहाँ पे मृत उनको घोषित किया गया, उसमें क्या शरीर कुछ नीला था या चोट वोट के निशान थे? ऐसी कोई सूचना मेरे पास अभी नहीं है। तुरंत को डेथ बस साइन देखे गए, डेथ उनकी डिक्लेयर की गई, पुलिस को दे दिया गया। पुलिस बाकी विवेचना करेगी। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में डॉक्टर देवेश पांडे जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जब इनको सूचना दी गई तत्काल मेडिकल टीम भेजी गई और मेडिकल टीम ने जब जांच पड़ताल की तो उन प्रतीक यादव का निधन हो चुका था और अब जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त परिवार में शोक की लहर है। लखनऊ से लेकर सैफई तक शोक की लहर है। दिनेश शाक्य हमारे सहयोगी सैफई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? सैफई में गांव के लोग, परिवार और आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? जैसे ही लखनऊ से प्रतीक यादव के निधन की सूचना सैफई में पहुंची है, पूरा सैफई कहीं न कहीं गमजदा बना हुआ है। अजीब सी खामोशी सैफई में देखी जा रही है। कोई भी शख्स निधन के बाद में खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है लखनऊ में, यहाँ के लोगों को कोई सही और सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन लोग नेताजी के दूसरे बेटे प्रतीक यादव के निधन के बाद बेहद गमजदा है। हमारे साथ सैफई गांव के यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष शाक्य जी हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके पास में कैसे सूचना आई है और वो कितने आहत है और दुखी है। संतोष जी, ये बताइएगा कि प्रतीक जी के निधन की जो सूचना आई है, अब आप कितने आहत और दुखी हैं? लगभग 6:30 बजे मैंने फ़ोन खोला तो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई इस घटना की। तो हम लोग बड़ा स्तब्ध रह गए। ऐसे नहा धो के 7 बजे ऐसे हम लोग चले आए, यहाँ से कोठी पे आए तो यहाँ पता लगा ज़्यादातर परिवार के लोग सब लखनऊ निकल चुके हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और प्रतीक जी बहुत सज्जन व्यक्ति थे। तो हम लोग पूरा परिवार सहित पूरा क्षेत्र बराबर फ़ोन कर रहे कि क्या होगा, यहाँ आए कि नहीं। तो अभी पूर्ण रूप से जानकारी हो नहीं पाई क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस में वहाँ से अभी निकल नहीं पाए। अब आगे जैसा परिवार के विचार करके जैसा होगा ऐसा पता लगेगा। लेकिन वो जानते प्रतीक जी बहुत सज्जन व्यक्ति, हमेशा राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की बात मानते थे। 2-4 बार हम लोगों ने पूछा और लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई राजनीति करते हैं, हमें इसमें नहीं जाना है, हम पूरा सहयोग करेंगे। क्या यादें आपकी प्रतीक यादव से जुड़ी हुई हैं? प्रतीक जी से किस तरीके का जुड़ाव आपका था? हमारा उनसे बहुत लगाव था। हम आपको एक घटना बताएं, 2004 की है। सैफई मौसम लगा था। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। नेताजी यहाँ आए, उससे आध घंटा पहले प्रतीक जी आए। वीआईपी व्यवस्था थी बैठने की, वहाँ हम व्यवस्था में थे। तो जैसे ही बैठे तो मैं इनके पास गया। मैंने उनसे कहा भाई आप यहाँ क्यों बैठे, हटिए यहाँ से, ये तो नेताजी बैठेंगे। तो वो हमें देख के मुस्कुराते रहे। 2-3 बार हमने कहा तो हम समझे भाई वो कोई वीआईपी होगा। फिर हमें कमांडो लोग रहे, उन्होंने हमें बुलाया कि आप जानते नहीं हो। हमें मैं तो जानता नहीं उनको कि वो नेताजी बेटे हैं। तो फिर चलो भाई कोई बात नहीं, अब कह दिया तो कह दिया। फिर राष्ट्रीय नेताजी आए, इनने प्रतीक जी नेताजी कुछ कहा, इशारा किया हमारी तरफ। फिर नेताजी ने मुझे बुलाया कि आप जानते नहीं इनको। हमें कहते साहब नहीं जानता। तो कह रहे तुम्हारा छोटा भाई है। तो हम साहब ठीक है, गलती हुई बंद नहीं, गलती नहीं होगी, तुम जानते नहीं तो कोई बात नहीं। फिर प्रतीक जी हमको इतना जान गए, जब उनकी शादी हुई तो रात के लगभग 11 बजे आए अपने सौल ओढ़ के देखने के लिए। उस समय मट्ठा के आलू बना रहे थे हम। तो उन्हें जी क्या बन रहा है? हमने कहा मट्ठे के आलू बन रहे हैं। अरे मुझे खिलाइए। तो भैया हमने मट्ठे के आलू दिए। उन्हें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खिलाया। जब उनका नेताजी के समय उन्होंने अपना जिम खोला था
तब मैं वहाँ गए थे, तो उद्घाटन से हम पहले पहुँच गए, तो हम बहुत संतोष प्रधान नाम मेरा, तो जानते थे। आइए प्रधान जी आई, फिर उन्होंने अपना जिम घुमाया और कुछ करोगे इसमें? हम साहब हम तो गाँव में हैं, हम क्या करेंगे इसमें। तो बहुत ही सज्जन थे। 2022-23 में जो दलाई लामा जी संस्था आए, तो उनका हमारे पास फोन आया कि वो मैडम जी आ रही हैं, तुम सैफई से लेके उनको संस्था तक उनसे मिलाने जाओ। तो मैडम जी अरपड़ा जी आई, हमारा हमसे संपर्क हो गया, फिर हमको यहाँ से सैफई से हम संस्था उनको दलाई लामा जी से मिलाने ले गए थे। तो मेरे छोटे भाई सुभाष बोध से उनका अभी भी फोन से आना जाना और बात होती रहती है। तो ये सज्जन व्यक्ति, पता नहीं क्या भाई घटना आपस में हुई, कुछ न कुछ उन्हें टेंशन हो गया, ऐसे कोई ऐसी घटना हुई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा, लेकिन कुछ दिक्कत से ही उनका निधन हुआ है, ये तो सारे लोग कह ही रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ संतोष साक्य जी, जो बता रहे हैं नेताजी के निधन के बाद वो खासे आहत और कहीं न कहीं दुखी बने हुए हैं, और जो उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां हैं वो खुल करके बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रतीक यादव से उनका जुड़ाव लगातार बना रहा है। और कम उम्र में प्रतीक यादव के दुनिया से विदा हो जाने के बाद वो खासे आहत है। हालांकि वो यह जरूर बताते हैं कि अब जो सैफई गांव के राजनीतिक और गैर राजनीतिक सदस्य हैं, प्रतीक यादव की निधन की सूचना मिलने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। जी दिनेश, ये बताएं, जैसा कि संतोष शाक्य कह रहे हैं कि प्रतीक यादव बहुत ही कम उम्र में निधन हो जाना, और वो भी कई सवालों के साथ, तो लोग जानना चाहते हैं, परेशान हैं कि आखिर क्या रही। खुद की अगर उनकी शादीशुदा जिंदगी की बात की जाए तो उसमें भी कई परेशानियां बीच में देखने को मिली थी। उन्होंने अपर्णा यादव को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था, बाद में दोनों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी थी लेकिन अब सब ठीक है। हेल्थ वाइज भी वो परेशान थे कुछ वक्त से, जबकि वो खुद ही फिटनेस के काम से जुड़े हुए थे। ये बताइए, क्या वहां के लोग क्या बता रहे हैं इस सिलसिले में? परिवार के कार्यक्रमों में उनका अक्सर ही आना जाना था या कटे कटे रहते थे? राजनीति से तो दूर थे, परिवार के कार्यक्रमों में उतने भागी होते थे या नहीं होते थे? मैं ये बात संतोष साक्य जी से ही पूछ लेता हूं कि ये बताइएगा कि प्रतीक जी जब यहाँ आते थे तो कौन कौन से आयोजन और कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करते थे? हालांकि ये बात भी प्रचारित है, कही जाती है कि उनकी पत्नी से उनकी कुछ अनबन भी चलती थी। ऐसा ये तो अभी 1-2 साल की घटना, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये बगल वाली कोठी देख रहे हो, नेताजी की रुकते थे, नेताजी के बाद प्रतीक अरपड़ा जी रुकती हैं, इसमें कोई नहीं रुकता है। जब वो लोग आते हैं तभी इस कोठी में रुकते हैं वे। तो ये तो अभी 1-2 साल पहले पता लगा, इससे पहले तो कोई ऐसी समस्या थी नहीं। तो पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी थी, कोई समस्या भी नहीं थी, न कोई परेशानी थी उनको, कैसे मतभेद उनके हुए हैं। यहाँ तो सब हर कार्यक्रम में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जहाँ प्रतीक जी अरपड़ा जी आई न हो। शादी ब्याह सब में, सब शादी में सब लोग आए। तो यहाँ पे सैफई में दोनों लोगों को हम लोगों ने वोट डालते हुए भी देखा है, अपर्णा और प्रतीक को। तो कब कब वो लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आते थे, किस किस वोटिंग में हिस्सेदारी करते थे? तो विधानसभा लोकसभा अक्सर चुनाव में आए, केवल ग्राम पंचायत के और जिला पंचायत के चुनाव में नहीं आए, विधानसभा लोकसभा में हमेशा वोट डालने आते थे यहाँ पर। तो संतोष जी जो बात बता रहे हैं कि क्या परिवार में पति पत्नी के बीच में विवाद था, इसकी सही और सटीक जानकारी तो उनको नहीं है, लेकिन ऐसा उनका कहना है कि करीब 2 साल से कुछ परिवार में ऐसी बातें चल रही थी। और जो यहाँ सैफई में जितने भी आयोजन होते थे, पारिवारिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो या फिर कोई अन्य आयोजन हो जिसमें उनको आमंत्रित किया जाता था, उन सभी आयोजनों में वो लोग शामिल होने के लिए आया करते थे। सैफई में जो नेताजी का आवास है, उसमें नेताजी की जो कोठी है, उसी कोठी में आ करके दोनों लोग रुका करते थे। यहाँ पर जो भी आयोजन में शामिल होने के वक्त उनके आने का जब क्रम होता था तो यहाँ रुकने के बाद 1 या 2 दिन वहाँ पर परिवार और जो गांव के लोग हैं उन्हें कोई जानकारी मिली है अंतिम संस्कार को लेकर कि प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कहाँ पर होगा? क्या सैफई से भी लोग लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं? कौन कौन रवाना हुआ है? जो जानकारी यहाँ पर तमाम सूत्रों के जरिए पता चल रही है कि यहाँ शिवपाल सिंह यादव कल ही चले गए थे, लेकिन इस सिलसिले में उनको ऐसी जानकारी नहीं थी कि प्रतीक यादव
उनको कोई समस्या है या वो किसी समस्या से ग्रसित है। लेकिन जो जानकारी अब हमें यहाँ बताई जा रही है कि धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव और परिवार के जो गैर राजनीतिक सदस्य हैं, जो प्रमुख सदस्य हैं, वो सभी लोग यहाँ से सैफई से गांव से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और वो लोग प्रतीक यादव के निधन की जानकारी मिलने के बाद वहाँ पहुँच गए हैं। ये बात यहाँ तक आ चुकी है और इसके साथ में ही उनके अंतिम संस्कार को लेकर के अभी किसी तरीके की कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि उनका अंतिम संस्कार इटावा के सैफई गांव में होगा या फिर लखनऊ में अंतिम संस्कार होगा। जो बातें यहां तक पहुंच रही हैं, ये बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव शाम को 4 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेंगी और उसके बाद अंतिम संस्कार का निर्धारित स्थान तय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार किस स्थान पर होगा। लेकिन एक बात भी यहाँ कही